केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीजेपी ने क्यों शुभेंदु अधिकारी को चुना ममता के अगेंस्ट में, या फिर इलेक्शन में जीतने के बाद भी बीजेपी के पास ऑप्शन था, अगर चाहे तो वो किसी और को भी सीएम बना सकता था, मगर शुभेंदु अधिकारी क्यों। ये एक ऐसा कहानी है जिसमें भरोसा है, विश्वास है, बगावत भी है और साथ ही साथ पॉलिटिक्स हमेशा पैरेलली रन हो रहा है। तो जैसे हम लोग को पता है कि अमित शाह जी को कहा जाता है कि वो पॉलिटिक्स के चाणक्य है, और अमित शाह जी के पास ये ऑप्शन भी था, अगर वो चाहे तो किसी और को वेस्ट बंगाल का सीएम बना सकता था, मगर शुभेंदु अधिकारी क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है। ऑब्वियसली दुनिया के सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी के चाणक्य अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होगा। वही सारे रीजंस को आज समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं शुभेंदु अधिकारी को क्यों बीजेपी ने चुना ममता बनर्जी के अगेंस्ट में, और बाद में बीजेपी क्यों शुभेंदु अधिकारी को सीएम सिलेक्ट किया। शुभेंदु अधिकारी का जन्म हुआ था 1970 में 15 दिसंबर कालकुली बोल के पूर्व मेदिनीपुर का एक छोटा सा गांव में। उनका फैमिली हमेशा से ही पॉलिटिकली एक्टिव थे। उनके पापा शिशिर अधिकारी यूनियन मिनिस्टर थे, साथ ही साथ पॉलिटिशियन भी थे बहुत सालों से। शुभेंदु अधिकारी ने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है विद्यासागर यूनिवर्सिटी से। अगर उनका फैमिली को देखें तो आप ये कह ही सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी को पॉलिटिक्स जो है वो विरासत में मिला। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके पापा पीएम भी रह चुके हैं इंडिया के, मगर उन लोगों को विरासत में पॉलिटिक्स मिलने के बाद भी वो जो ग्रास रूट लेवल में जो आम जनता है उनके साथ कनेक्ट नहीं होता। मतलब अगर विरासत में आपको पॉलिटिक्स मिलता है तो वो पॉलिटिक्स में अगर आप एक पॉलिटिशियन बन सकते हैं, मगर आप एक लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि लीडर जो है वो है आम जनता चूज करता है जब आप उनके साथ कनेक्ट होते हैं। और शुभेंदु अधिकारी एक ऐसा इंसान है जो आम जनता के साथ कनेक्ट होने के बाद ही लीडर बना। ऐसा नहीं कि उनको विरासत में कुछ मिल गया और उसको वो मिसयूज किया और उसके बाद इलेक्शन में खड़ा हो गया। खुद अपना मेहनत से एक एक करके ईंट जोड़ा, और आज जो शुभेंदु अधिकारी आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल का सीएम, वो उसी का फल है। 1990 का अगर हम लोग बंगाल देखें, ये काफी अलग था। उस टाइम में ऑपोजिशन में खड़ा होना या फिर इलेक्शन लड़ना, या फिर ऑपोजिशन में खड़ा होके जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट में कुछ बोलना काफी हद तक देखा जाए तो रूलिंग पार्टी के हिसाब से क्राइम माना जाता था। पॉलिटिकल क्राइम, वायलेंस, मर्डर काफी कॉमन हुआ करता था। ऑन द अदर साइड उसी टाइम में शुभेंदु अधिकारी ने अपना आइडेंटिटी एस्टैब्लिश किया है। कैसे? जब हर कोई नेता सिर्फ भाषणबाजी में सीमित रहा करता था, शुभेंदु अधिकारी ने अपना प्रेजेंस जो आम जनता है उनमें दिखाया। उन लोगों का जो मेन प्रॉब्लम था, हर एक प्रॉब्लम को लेके जो गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, अपना संगठन रिमोट एरिया में बनाया, जिसके वजह से शुभेंदु अधिकारी आम जनता का लीडर बन पाया। उस टाइम में शुभेंदु अधिकारी को कोई नोटिस नहीं किया, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे थे। आम जनता का जो प्रॉब्लम था उन लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करना, फिर एक एक प्रॉब्लम को जो रूलिंग पार्टी है उसके सामने खड़ा करना, उसको लेके क्वेश्चन करना। क्वेश्चन का जब तक आंसर या फिर सोल्यूशन नहीं मिलता तब तक उन लोगों के साथ खड़ा होकर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में शुभेंदु अधिकारी आम जनता के साथ खड़ा रहा, जिसके वजह से मेदिनीपुर में अगर हम लोग देखें डिफरेंट रिमोट एरिया में जहाँ कोई नेता अपना कदम भी नहीं रखता था, शुभेंदु अधिकारी ने अपना संगठन को एस्टैब्लिश किया। यही संगठन आगे जाके शुभेंदु को एक लीडर बनाया। साथ ही साथ यही संगठन नंदीग्राम आंदोलन में शुभेंदु का होकर स्टैंड लिया, जिससे ममता बनर्जी को हेल्प मिला। बाद में ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बने। नंदीग्राम आंदोलन के वजह से ममता को सीएम का कुर्सी मिला, जबकि ये आंदोलन में अगर कोई भी नेता ग्रास रूट लेवल पे अपना नेटवर्क यूज किया था वो था शुभेंदु, क्योंकि बहुत सालों से शुभेंदु उसी एरिया में काम कर रहे थे। उन्होंने अपना संगठन बनाया था, साथ ही साथ इस तरह से अपना नेटवर्क को डिजाइन किया था कि कोई भी एक पॉलिटिकल लीडर जो कि कलकत्ता में बैठा है या फिर दिल्ली में बैठा है वो ये सोच भी नहीं पाता।
जब पुलिस रूलिंग पार्टी के कहने पर एक्टिव हुआ, फार्मर के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दुनिया के हर कोई फार्मर को सपोर्ट करना लगा और ये जो आंदोलन था ये दुनिया के सामने आया। भले ही इस आंदोलन में ममता बनर्जी को एज ए फोकस करके टीएमसी का सुप्रीमो एस्टैब्लिश करके आने वाले दिनों में सीएम का कुर्सी मिला, जबकि ऑन द अदर साइड ग्रास रूट लेवल पे ये पूरा आंदोलन को अगर कोई भी हैंडल कर रहा था वो था शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि शुभेंदु ने बहुत सालों से इस एरिया पे काम किया, अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश किया, साथ ही साथ जो आम जनता है उन लोगों के साथ कनेक्ट होकर उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया, जिसके वजह से वो ट्रस्ट गेन किया और सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं वो एक लीडर बना उस एरिया में, जो आगे जाके हेल्प किया ममता बनर्जी को। मगर ममता बनर्जी प्रोएक्टिवली कभी भी ये बात सबके सामने नहीं कहा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी और का नाम हाईलाइट हो एक्सेप्ट वो। ऑन द अदर साइड इलेक्शन जीतने के बाद ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को काफी सारी जिम्मेदारी दी। शुभेंदु अपने तरफ से बेस्ट प्रोवाइड किया और टीएमसी के होके जितना भी जन कल्याण किया जा सकता था उन्होंने किया। बीच में एक प्रॉब्लम हुआ, वो है नारदा। जैसे हम लोग को पता है कि हर सिक्के का एक पॉजिटिव रहता है, एक नेगेटिव रहता है। साथ ही साथ नारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ जब तक शुभेंदु के साथ साथ टीएमसी के बहुत सारे लीडर्स का वीडियो आया सामने, जिसमें सारे लीडर्स जो है वो पैसा ले रहे थे। आज के दिन में भी अगर आप चाहे आप नेट में ये सर्च कर सकते, वीडियो आपको देखने मिल जाएगा। इसी वीडियो में पता चला कि टीएमसी के जो लीडर्स है वो डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट पैसा लेते हैं। जब इसको लेके एजेंसीज एक्टिव हुए, सेंट्रल इसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ और टीएमसी के पीछे पड़ गया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शुभेंदु ने पार्टी स्विच किया। क्या शुभेंदु ने टीएमसी से बीजेपी में आया। हर कोई कहता है कि शुभेंदु बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल गया है। ऑन द अदर साइड अगर देखें शुभेंदु का ये मूवमेंट अगर क्रिटिक्स से पूछे तो क्रिटिक्स का कहना है कि शुभेंदु ने परफेक्ट टाइम में परफेक्ट स्टेप लिया और एज ए पॉलिटिशियन यही करना चाहिए था, जिसकी वजह से आज के डेट में भी शुभेंदु के साथ बहुत सारे वर्ड्स आता है वो ऐड होते हैं, जिसमें नारदा स्ट्रिंग्स ऑपरेशन है या फिर पार्टी बदलू कह लीजिए, या फिर टीएमसी के जो लीडर्स है वो लोग कहते हैं कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद शुभेंदु साफ हो गए। जो भी हो, ओवरऑल अगर देखा जाए शुभेंदु ने जो स्टेप लिया था क्रिटिक्स के अनुसार ये स्टेप सही था, जिसके वजह से आज के डेट में ये लीडर हम लोग को देखने को मिला। अगर कोई शुभेंदु को ब्लेम करता है कि वो बीजेपी ज्वाइन किया था सिर्फ नारदा स्ट्रिंग्स ऑपरेशन से बचने के लिए, तो ये सही नहीं होगा। उस टाइम में जो सिचुएशन था, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी जो कि ममता के भतीजे है, वो शुभेंदु के ऊपर उसको दबा के सिर्फ अपना जो प्रतिपत्ति है वो बढ़ाने के लिए, या फिर ममता जो अपने भतीजे को सबसे आगे करने के लिए कोशिश कर रहा था, ऑब्वियसली कोई भी लीडर ये मानेगा नहीं। जो लीडर ग्रास रूट लेवल से आया है, जिसका जो काम है वो ग्रास रूट से कनेक्टेड है, साथ ही साथ जो लीडर पब्लिक ने चुना है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर उनके ऊपर बाय फोर्स किसी और को बिठाया जाता है तो वो कभी यह नहीं मानेगा। तो अभिषेक बनर्जी का टीएमसी में प्रतिपत्ति जो बढ़ रहा था, ये भी एक मेजर रीजन है शुभेंदु का स्विच के लिए। तो जो भी हो, 2026 में वेस्ट बंगाल के फर्स्ट बीजेपी के सीएम बने शुभेंदु अधिकारी। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, ये कोई पर्टिकुलर एक इंसान का वर्क या फिर एक इंसान का दिमाग नहीं है। इसके पीछे अगर हम लोग फैक्टर ढूंढने जाए तो बहुत सारे फैक्टर है। जबकि बीजेपी के पास ऑप्शन था, बीजेपी के लीडर्स से उनमें से किसी को चुनना, मगर बीजेपी का जो टीम था या फिर बीजेपी का जो सोच था वो शुभेंदु को ही सबसे आगे किया। नो डाउट इसमें शुभेंदु का सबसे बड़ा मेहनत, साथ ही साथ शुभेंदु का जो ग्रास रूट लेवल में नेटवर्क बना था, जिस तरह से शुभेंदु वेस्ट बंगाल में पॉलिटिक्स शुरू किया था कि ग्रास रूट के साथ कनेक्ट होकर रिमोट एरिया में अपना संगठन बनाना, ये नेटवर्क बीजेपी का काम में आया। और यही नेटवर्क की वजह से 15 साल पुराना ममता बनर्जी का टीएमसी का जो सरकार था वो गिर गया। टीएमसी के बहुत सारे लीडर्स कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि बीजेपी इस तरह से टीएमसी को बीट करेगा। जबकि अगर सबसे बड़ा क्रेडिट वेस्ट बंगाल में किसी को मिलना चाहिए तो वो है शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी ने भी ये बात माना, बीजेपी ने शुभेंदु को जो पद उनको एग्जैक्ट वो डिजर्व करते हैं वही प्रोवाइड किया। इससे एक चीज तो क्लियर हो जाता है कि अमित शाह जी का जो दूरदर्शिता है, उनको पता था बहुत पहले से ही शुभेंदु अधिकारी एक ऐसा इंसान है जिनके साथ बीजेपी मिलके लॉन्ग टर्म में वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। अमित शाह जी ने शुभेंदु अधिकारी के ऊपर ट्रस्ट किया। शुभेंदु अधिकारी का जो नेटवर्क है, साथ ही साथ बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी है, सब कुछ वेस्ट बंगाल में इस बार अप्लाई हुआ और उसका जो रिजल्ट है वो आज हम लोग देख पा रहे हैं। तो अब जो क्वेश्चन राइज करते हैं, क्या ये शुभेंदु अधिकारी के लिए एक पर्टिकुलर टाइम है जब शुभेंदु अधिकारी को सेलिब्रेट करना है, या फिर शुभेंदु अधिकारी के लिए एक ऐसा टाइम है जब शुभेंदु अधिकारी को अपना लाइफ का जो सेकंड स्टेज है वो प्रूफ करना है।
क्योंकि ऑपोजिशन में रहना, क्वेश्चन करना और छोटा छोटा कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना एक बहुत ही अच्छी बात है, मगर रूलिंग पार्टी में बैठ के पूरा एक स्टेट को आगे ले जाना, किस तरह से स्टेट का सारा प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। ऑन द अदर साइड वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो लास्ट 15 साल से टीएमसी के द्वारा और उससे पहले अगर देखें हम लोग सीपीएम के द्वारा और उससे पहले कांग्रेस के द्वारा हमेशा पीछे ही गया है। वेस्ट बंगाल का तरक्की अगर हम लोग दूसरा कोई स्टेट लाइक गुजरात हो, यूपी हो, उससे हम लोग करें तो हम लोग बहुत ही पीछे हैं। तो इससे एक चीज तो पता चलता है कि शुभेंदु के लाइफ के ये वन ऑफ द मोस्ट टफ टाइम है, जब शुभेंदु को एग्जाम देना पड़ेगा और वेस्ट बंगाल को आने वाले दिनों में सबसे आगे ले जाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी का ये जो सिलेक्शन है शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल के लिए, क्या ये परफेक्ट है, या फिर शुभेंदु अधिकारी का फ्यूचर में क्या स्टेप होना चाहिए वेस्ट बंगाल के लिए, जो वेस्ट बंगाल को दूसरे स्टेट के साथ एक साथ खड़ा करने में बहुत ही जल्दी हेल्प करे? प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मैटर करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ यूट्यूब में हम लोग का चैनल या फिर व्हाट्सएप में हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक में हमारे पेज है द फैक्ट्स बेंच, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो लेते मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए काफी सारा धन्यवाद।